जय जय महान योद्धा गुरु गोविंद सिंह, जय संविधान। नमस्कार, सुनिए धम्मनाथ चैनल की ऐतिहासिक पुकार। साथियों, आज हम गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर जो है एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूँ। उन्होंने कौन सा ऐसा सूत्र जो है उस समय लागू किया था कि हजारों मुगलों की सेना को परास्त कर दिया था। 40-50 मात्र अपने साथियों के साथ, सैनिकों के साथ जो है मुगलों के 16 आक्रमण लड़े और उन 16 आक्रमणों में सबको परास्त किया इन्होंने। वह कौन सा सूत्र था, उसे आज हमारे देश को हमें जानने की ज़रूरत है। तो आइए उसका जो है हम रहस्योद्घाटन करते हैं और उन सूत्रों को हम समझें कि जो है आखिर वह कौन सा सूत्र था, उनके अंदर कौन सा ऐसा गुण था जिसकी वजह से जो है वो विजय प्राप्त किया। वो साथियों वो कहा करते थे कि जो है चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यानी मैं बाजों से लड़ने के लिए गौरैया चिड़िया होता है, गौरैया चिड़िया को जो है सशक्त बनाऊंगा। उन्होंने युद्ध की दृष्टि से कई किले बनवाए साथियों, तो उस पर विशेष चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और आप लोग कृपया धम्मनाथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट, लाइक और जो है इसे शेयर करना न भूलें। साथियों, विश्व की बलिदानी परंपरा व भक्ति शक्ति के अद्वितीय होने के साथ साथ गुरु गोविंद सिंह एक महान लेखक, मौलिक चिंतक तथा पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी समेत कई भाषाओं के ज्ञाता और अद्वितीय संगम थे। वे विद्वानों के संरक्षक थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की थी और 52 कवि और साहित्य मर्मज्ञ उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे, इसलिए उन्हें संत सिपाही भी कहा जाता है। ये बाल्यकाल से ही सरल, सहज और भक्ति भाव वाले कर्मयोगी थे। उनका जन्म 22 दिसंबर 1666 पौष शुक्ल सप्तमी को पटना बिहार में हुआ था। माता का नाम गुजरी तथा पिता का नाम तेग बहादुर था और इनकी 3 पत्नियां थी। पहली माता जीतो, माता सुंदरी और माता साहिब थी और 4 बच्चे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये 4 इनके पुत्र थे। और 10वें ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। सिख खालसा सेना के संस्थापक तथा प्रथम सेनापति थे। गुरु गोविंद सिंह ने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया था और उसे गुरु रूप में प्रतिष्ठित भी किया था। बचित्तर नाटक 10वें ग्रंथ का एक भाग है जो गुरु गोविंद सिंह के जीवन पर आधारित घटनाओं और संघर्षों के विषय में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने अन्याय, पाप और शोषण, अत्याचार को खत्म करने के लिए और धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए कुल 14 युद्ध मुगलों के साथ लड़े। उस महान शख्सियत ने धर्म और राष्ट्र की रक्षा में अपने समस्त परिवार का बलिदान किया, इसलिए उन्हें सर्ववंशदानी यानी पूरे परिवार को जो है राष्ट्र धर्म के लिए दान करने वाला व्यक्ति भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भी वे कलगीधर, दशमेश, बांजा वाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से जाने जाते हैं। साथियों, उन्होंने भगवान बुद्ध के
सूत्रों संदेशों को आत्मसात किया था तथा सदा प्रेम, सदाचार और भाईचारे का सबको संदेश दिया था। किसी ने गुरु जी का अहित करने की भी कोशिश की तो उन्होंने अपनी सहनशीलता, मधुरता और सौम्यता से उसे परास्त किया। उनकी मान्यता थी कि किसी व्यक्ति को डराना नहीं चाहिए और न ही किसी भी व्यक्ति से कभी डरना चाहिए। डरो मत और डराओ भी मत, यानी जियो और जीने दो। सम्राट अशोक की वाणी का उन्होंने जो है आत्मसात किया। जियो और जीने दो, यानी आप भी जियो और सबको जीने दो। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है। सत्य की सदैव ही विजय होती है। मुगल शासक औरंगजेब ने उनके पिता की गुरु तेग बहादुर की जो है निर्मम हत्या की थी, जिसके बाद साथियों जो है 1675 में महज 9 वर्ष की आयु में उन्हें सिखों के 10वें गुरु बनाया गया। उनके आक्रमणकारियों के साथ संघर्ष का लंबा सिलसिला शुरू हुआ, जो इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वे राष्ट्र धर्म की रक्षा तथा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने एक ओजस्वी उद्घोष किया था। चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, तो मैं गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यानी मैं बाजों से लड़ने के लिए गौरैया सशक्त गौरैयों को बनाऊंगा। उन्होंने युद्ध की दृष्टि से कई किले बनवाए तथा जातियों के बीच भेदभाव जो है खत्म करके समानता स्थापित किया। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने अपने जीवन काल में मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जैसे 1689 में भंगारी का युद्ध, 1690 में नौदान का युद्ध, 1700 ईस्वी में आनंदपुर साहिब का युद्ध, 1703 ईस्वी में चमकौर का युद्ध और 1704 ईस्वी में मुक्तसर का महान युद्ध। इसमें से चमकौर का युद्ध गुरु गोविंद सिंह के जीवन का जो है अद्वितीय और जो है रण कौशल और सिख वीरों की वीरता के लिए संदेश देता है। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह की सेना में उनके 2 बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह व अन्य 43 योद्धाओं ने मिलकर वजीर खां की पूरी सेना को परास्त कर दिया था। इस युद्ध में इनके 2 बेटे जो है शहीद हो गए और अमर हो गए। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जब औरंगजेब के मुगल सेना को मौत के घाट उतार रहे थे, तब औरंगजेब की सेना का जनरल सैयद खान ने हार मान गया और उसे गुरु गोविंद सिंह ने क्षमा दान दिया। तब सैयद खान मैदान छोड़कर योग व शांति सिद्धि प्राप्ति के लिए पर्वतों में चला गया। मुगल शासक द्वारा इनके 2 पुत्रों को निर्मम जो है दीवार में चुनवा दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पुत्रों की शहादत में कहा था कि सब पुत्रन के कारण वार दिए पुत 4 हुए तो क्या हुए, जीवित हुए 1000। अर्थात 4 ही हमारे मरे तो क्या हुआ, लेकिन जो है हजारों लाखों जो है हमारे पुत्र पैदा हो जाएंगे और पैदा हो गए हैं। भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के सम्यक कर्म को उन्होंने आधार बनाया और कहा कि मैं
देह सिवावर मोहई है, शुभ कर्मन से कबहु न डरूं। अर्थात सत्य और अच्छे कर्मों से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और कभी आप सबको संदेश देता हूं कि शुभ कर्मों से और सत्य कर्मों से कभी पीछे मत हटना। इसका परिणाम सत्य और मीठा ही होगा। साथियों, इतिहास पुरुष कभी भी आज के हमारे जो है राज सत्ता कुर्सी के लोलुपता में बैठे जो है राज चला रहे लोगों में और जो है गुरु गोविंद सिंह में क्या अंतर था, उन्हें क्यों जो है युग पुरुष कहा गया। कहना है हमारा कि इतिहास पुरुष कभी भी राज सत्ता, जमीन जायदाद, धन संपदा और यश की प्राप्ति के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ता। गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे ही इतिहास पुरुष थे जो ताउम्र अन्याय, अधर्म, शोषण, अत्याचार, दमन के खिलाफ तलवार उठाए और लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने कर्म सिद्धांत और स्वभाव, समानता, निडरता, स्वतंत्रता का संदेश देकर समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। साथियों, उन्होंने कभी भी मानवीय व नैतिक मूल्यों के से जो है समझौता नहीं किया। आज फिर जरूरत है गुरु गोविंद सिंह जैसे मार्गदर्शक की, उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर हम सभी धर्म, समाज व भाईचारे को मजबूत कर देश व राष्ट्र के समृद्ध निर्माण में कार्य करें। साथियों, तभी जो है हमारा देश स्वर्णिम भारत बनेगा और वह जो है अपने हौसले से विदेशियों पर जो है अपना जो है अधिकार प्राप्त करेगा। सादर नमो बुद्धाय। जय जय गुरु गोविंद सिंह महाराज। जय भारत। साधु साधु साधु। कृपया धम्मनाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं कवि चित्र प्रभा त्रिशरण, संस्थापक सम्राट अशोक बौद्ध महासंघ।